दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ। रूपरेखा से अवगत होना आवश्यक भी था ताकि 2 दिनों का जो ये अनुष्ठान है इससे आप अपना जुड़ाव महसूस कर सकें। अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और मुझे लगता है कि हमारे बिहार संवादी के इस आयोजन में पहली बार जो महाराष्ट्र से बिहार की धरती पर आए हुए हमारे मेहमान के तौर पे हैं, एक वक्ता के तौर पे हैं, सत्र भी है सर का, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि अपने शब्दों से हम सबका मार्गदर्शन करें, हौसला अफजाई करें, अपने विचारों से अवगत कराएं। एक बार तालियों का आग्रह आप सबकी तरफ से होगा सर। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी और यहाँ मौजूदा सब साहित्यकार, मैं प्रथम आभार प्रकट करता हूँ कि दैनिक जागरण के ओर से मुझे बिहार संवादी में शामिल होने का मौका मिला। यहाँ पाँव रखने के बाद मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। ये अभिमान की गर्व की बात है। ये भूमि विद्यापति जी की, नागार्जुन जी की, भिखारी ठाकुर जी की है और फणीश्वर नाथ रेणु जी का तो मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। आज मेरे उपन्यास इस देश के 15 भाषा में अनुदित हुए, लोकप्रिय बन गए। मेरे उपन्यासों के पीछे प्रेमचंद और शरदचंद्र के साथ फणीश्वर नाथ जी का आशीर्वाद भी मैं बहुत बड़ा मानता हूँ। और दोस्तों, मैं तो स्वयं वीर, देश के लिए जूझने वाले, धर्म और देश के लिए जंग छेड़ने वाले शिवाजी बाजीराव और संत ज्ञानेश्वर तुकाराम की भूमि से आया हूँ। हमारी महाराष्ट्र की मिट्टी तो शूरत्व और साधुत्व की बहुत बड़ी प्रतीक बन चुकी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी अभी हमारे देश ने बड़े सम्मान के साथ देश में मनाया गया। आज़ादी के जंग में जब हमारे पोएट, राष्ट्रीय पोएट स्वतंत्र वीर सावरकर अंडमान से में सलाखों के पीछे से समुंदर की तरफ देखते थे तो उन्होंने अपनी भीतर की विवशता ऐसे प्रकट की थी, ने परतुनी मज मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला, ऐ समंदर ले चल मुझे मेरी जन्मभूमि तक, तेरे लहरों की तरह मेरा हृदय मातृभूमि के चरण पखारने के लिए छटपटाता है। हमारे पहले भी यहाँ रामायण और महाभारत हम छोटे बड़े मात्रा में अलग अलग कथावली या कथासार के रूप में आम को पढ़ाते थे, लेकिन इस 21st सेंचुरी में कई कॉन्वेंट से आए हुए ऐसे ग्रुप वाले राइटरों ने, जिसमें कुछ टेक्नोक्रेट्स भी है, उन्होंने लोकप्रियता और धन के वास्ते इन महाकाव्यों का आज बाजार बनाया है। तुरंत पब्लिसिटी और फटाफट कमाई पर नजर रखकर वे रामायण महाभारत काट छाट कर ऐसे बिक रहे हैं जिसमें कोई नई दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण नहीं, डायमेंशन नहीं। मुझे तो लगता है निश्चित तौर पर व्यास और वाल्मीकि ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी समय आएगा जब हमें हवाई अड्डों तथा बड़े बड़े मॉल्स में गर्मागर्म चाइनीज फूड और मोमोज की तरह बेचा जाएगा। इन टेक्नोक्रेट ऋषियों ने भारतीय ऐतिहासिक, पौराणिक, मिथकीय उपन्यासों की हमारी सशक्त परंपरा को धूल में मिलाया दिया है। वैशाली की नगर वधू, ययाति, गदर, दिव्या, नीला चांद, पानीपत, मुर्दों का टीला, समुद्र संगम, कई चांद थे सारे आसमां, ऐसे प्रभावशाली उपन्यास हमारे रग रग में बैठे हुए थे। इस परंपरा की चौनी भी आज के पॉपुलर ऐतिहासिक उपन्यास की ढंग की उपन्यास लिखने वाले लेखकों में नहीं है। यह 3 दिन जागरण आयोजित इस साहित्य उत्सव में साहित्य के भूत और भविष्य पर जरूर मंथन होगा, चर्चा होगी, लेकिन एक किसान पुत्र होने के नाते मैं मौसम की भविष्यवाणी वाली बात, वेदर फोरकास्ट के भाषा में कहना चाहता हूँ। अगर काले बादल अधिक देर तक
खेतों पर मंडराते हैं तो इससे भी बीजों के अंकुरित होने में दिक्कतें आती है। हमें हमारे बाल बच्चों और आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए जो पिज़्ज़ा, पास्ता और पॉपकॉर्न से पीड़ित है। उनके हाथ में हैरी पॉटर देखकर हम क्या पाएंगे? झाड़ू पर सवार होकर आसमान में झूलने वाला कल्पित बालक? मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि आज के युवा के हाथों में राम कृष्ण की बातें इतना ही नहीं, अकेले पूरा पहाड़ तोड़ने वाले दशरथ मांझी की यथार्थ कहानी देनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मुजफ्फर रजमी के लफ्ज में इतना ही कहूँगा, ए जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ए जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो चिंता जाहिर की है कई विषयों पर, वो जागरण की भी चिंता है, लेकिन हम उसे चिंतन के माध्यम से उसका जो सार्थक पहलू है, उस बदलाव, चूंकि नियति है वक्त का, तो उसके सार्थक पहलू का बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल करें, उपयोग करें, इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। बदलाव को स्वीकारना भी हमारी नियति है। मुझे पंक्तियां आ रही हैं, किसी शायर ने कहा था कि होके मायूस न आंगन से उखाड़ो पौधे, होके मायूस न आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं होगी। तो इसके बीच से ही जो मार्ग प्रशस्त करने का प्रयत्न जागरण परिवार करता रहा है, शायद उसी कड़ी में विमर्श के लिए हमने आज के इस मंच को भी सजाया है और इस अभियान को हम आगे लेकर बढ़ते रहे हैं। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं, उद्घाटन करता हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, कि आप आएं और अपने विचारों से हम सबको अभिभूत करें। एक बार सदन से स्नेह निमंत्रण तालियों के माध्यम से आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज दैनिक जागरण बिहार संवादी कार्यक्रम में दैनिक जागरण के सीजीएम श्री आनंद त्रिपाठी जी, स्टेट एडिटर श्री आलोक मिश्रा जी, उपाध्यक्ष दैनिक जागरण श्री विनोद श्रीवास्तव जी, पूर्व आईएएस अधिकारी लेखक जिनका उद्बोधन हम लोग सुन रहे थे, श्री सी.आर. पाटिल जी, कार्यक्रम संयोजक श्री अनंत विजय जी, श्री रमन शुक्ला जी, यहाँ पर बैठे हुए सभी उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार बंधु, बुद्धिजीवी, कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे सभी महानुभाव। आज तो साहित्यकारों के बीच और कलम के धनी लेखनी को रचने वाले उस फुलवाड़ी के माली के तरह जो हर क्षेत्र में एक परिवर्तन चाहते हैं, हर तरह के फूल खिलाने का प्रयास करते हैं, और माली सचमुच में बड़ी ही ईमानदारी और पवित्रता से अपने फुलवाड़ी के फूल को खिलाने का, वो फलदार बनाने का प्रयास करता है। और आपका जो प्रयास है उस फुलवाड़ी, उस बिहार के अंदर जिसका इतिहास इतना गौरवशाली था, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय पूरे विश्व के लोगों को ज्ञान ही नहीं बढ़ाता था, मानवता को गौरवान्वित करने का एक माहौल भी बनाता था, लेकिन आताताइयों के कारण जब भी बड़ा परिवर्तन करना है और किसी को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले साहित्य पर चोट करता है। साहित्य पर चोट करेगा, आपके संस्कार को प्रभावित करेगा, और संस्कार जब प्रभावित होगा तो हमारी सोच भी प्रभावित हो जाएगी। और ये खेल खेला गया, इस खेल में हम क्यों पिछड़ गए इस विषय पर नहीं जाएंगे। हमारे पूर्वजों ने कई बलिदान भी दिया, सतत प्रयासरत रहे कि फिर से ये फुलवाड़ी सजे बढ़े, और आपने इस फुलवाड़ी को फिर से सजाने का जो काम किए हैं दैनिक जागरण परिवार के लोगों के प्रति
मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप समय समय पर इस तरह के 5 वर्ष पूर्व भी कार्यक्रम का आयोजन किया था और कहा भी गया है कि निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान वह नर नहीं पशु के समान। तो अपने गौरव पर गर्व करना कहीं नहीं हमारी जीवंतता को प्रदर्शित करता है, आने वाली पीढ़ी को प्रति हमारी सजगता को और हमारे उसके प्रति समर्पण को भी दर्शाता है। ऐसे तो मूर्धन्य लोग बैठे हैं, राजनीतिक भाषा में शब्दों की शालीनता के शब्दों की बड़ी कमी रहती है। राजनीतिक शब्द बहुत सारे संग्रहित रहते हैं, लेकिन मैं अपने अभी मगधी के एक लेखक यहाँ बैठे हैं जिनका विमोचन भी किताब का हुआ। हमारी हर भाषा, हर वाणी कितना मधुर है, कितना प्रिय है और प्रिय रहना भी चाहिए। कहा भी गया है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। तो 4 कोस पर यहाँ बिहार में वाणी बदल जाती है और उस वाणी में आप देखेंगे कि कितनी मधुरता है। अगर जो हम मिथिला से चलें तो मिथिला की मिठास ऐसी है कि लोग जब झगड़ते भी हैं तो लगता है कि बड़ा प्रेम से और बड़ी शालीनता से बतिया रहे। मगध में जब आएंगे तो मगध की भाषा में भी जब अगर जो वो बड़ी सजनता से बोलेंगे कि अपने खैलिए, अपने बैठलिए, तो लगता है कि क्या मधुरता, क्या सम्मान है। और थोड़ी सी कहीं ने गरमा गया तो फिर उसकी वाणी और भाषा बदल जाती है। लगता है कि ये तो तलवार से भी ज़्यादा घातक है। तलवार से लोग नहीं डरते हैं, तलवार से उतना भय नहीं लगता है जितना कलम से लोगों को भय लगता है। और कलम से भयभीत होना ये हमारे भविष्य को बनाता है। जिन लोगों को कलम से भय लगने लगा, जिस समाज को कलम से भय लगने लगा, वह समाज सदा आगे बढ़ते रहा। हमारा बिहार में भी जब तक चाणक्य के कलम चलते रहे, चंद्रगुप्त का साम्राज्य बढ़ते रहा। चाणक्य के कलम जिस दिन रुक गए, चंद्रगुप्त का साम्राज्य डगमगाया, खंड खंड में विखंडित होते गया, अखंड भारत का सपना टूट गया और वह चाणक्य इसी धरती पर जन्म लिया। उस चाणक्य के स्वरूप कोई जाति से नहीं था। हर विद्वत व्यक्ति जिसके कलम में बहुत ताकत और धार है, वह चाणक्य के रूप में आज भी विराज रहे हैं। उनको जगाने की जरूरत है, उनको सजाने की जरूरत है। जो शैक्षणिक वातावरण में हम बढ़ रहे हैं वो तो शिक्षा सिखा रही है। उस शिक्षा से हम बहुत दूर का सफर तय नहीं कर सकते। वह शिक्षा सिखाती है हमें विद्या चाहिए, जो बताती थी भूत को भी, हमारे अतीत का हमको दर्शन कराता था और अतीत से सबक लेकर हम वर्तमान को सुधारते थे। और जब वर्तमान सुधारेंगे तो भविष्य मेरा बेहतर होगा। कोई भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकता था, लेकिन अब विद्या गौण हो गई। शिक्षा की प्रबलता की धार में हमारे नौजवान नकल करते हैं और जब भी नकल करते हैं तो नकल करने वाले का अकल बिगड़ जाता है और जब अकल बिगड़ जाएगा तो शकल भी बदल जाएगा। और यही वातावरण में हम जी रहे हैं। हम तो कहेंगे कि आपका जो प्रयास शुरू हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा का, अपने व्यवहार का, अपने कार्य की समीक्षा आपके कलम की लेखनी से होता है। और ये लेखनी की जरूरत है मजबूती प्रदान करने का। हम अनेकता में एकता की बात करते हैं, अलग अलग स्वरूप में झलकते हैं। ये देश तो वही देश है जिसको हम माता मानते हैं। विश्व में शायद कोई देश ऐसा नहीं है जिसको लोग माता माने।
हम तो भारत माता की जय कहते हैं, और जब इस राष्ट्र को माता मानते हैं तो इस पर जन्म लेने वाला कोई भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का हो, सब हमारे माता का संतान है। फिर हमारा भेद क्यों? मन के अंदर विकार क्यों? हम बंधन में बंधे क्यों हैं? हम विकारों से मुक्त क्यों नहीं हो सकते? हम क्यों नहीं एक नया माहौल खड़ा कर सकते? उस माहौल में हमारा जो गौरवशाली बिहार था, जो अध्यात्म के क्षेत्र में कई धर्मों का उद्गम स्थल ये रहा, ज्ञान विज्ञान की भूमि रही, आजादी के समय भी हम सबसे आगे थे, हर क्षेत्र में आगे थे। हम पिछड़ क्यों गए? कौन सा कारक था? क्या हमने अधिकार के चक्कर में कर्तव्य को भूल गया? संविधान में भी विधानसभा अध्यक्ष के नाते हमने जब कार्यक्रम कराया था, और आपके भी कई लोग सम्मिलित देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, कहे थे कि आज़ादी के 75 वर्ष का सफर हमने तय कर लिया, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव में हमने क्या पाया, क्या खो दिया? क्या इसकी समीक्षा न हो? क्या हम लोग, खास करके बुद्धिजीवी वर्ग, बड़ी गहनता के साथ हम क्यों समीक्षा नहीं करें? जो शब्द यहां चयन किया गया, संवादी, पहले कहते थे कि लोग आता था संवाद लेकर के, और वो संवाद सकारात्मक होता था या नकारात्मक होता था, वो संवादी हमारे बड़े महत्व के होते थे। शांति और युद्ध के लिए वो ही तय करके जाते थे। आज समाज के अंदर शांति चाहिए तो संवादी का स्वरूप तो बढ़ना चाहिए, हर लोगों तक पहुंचना चाहिए, और हमको अपने कर्तव्य बोध के पथ पर बढ़ना होगा। समाज के अंदर जो ताना बाना बुना गया, अपने अधिकार की लोलुपता में हमने भविष्य को अंधकार में डाल दिया, और इस भविष्य के अंधकार के कारण हमने अपने बच्चों को जिस अंधेरे भंवर में ठेल रहे हैं, ये हमारे आत्मा को शांति नहीं प्रदान कर सकता। हर व्यक्ति को आज़ादी का शताब्दी वर्ष जब मनाएं, और ये 25 वर्ष जो अमृत काल वेला है, अपने कर्तव्य बोध को लोगों को जगा दें, और इस कर्तव्य बोध के पथ पर लोगों को बढ़ने के लिए प्रेरित कर दें। अपनी जिम्मेवारी का ये सबसे बड़ा निर्वहन, सबसे बड़ा माहौल हम सब बिना किसी के सहयोग के कर सकते हैं। इसकी जरूरत है, क्योंकि जिन लोगों ने जहर बोया है, उस जहर के फसल को अगर जो नष्ट करना है तो आपके कलम के, वाणी की, शब्दों के माध्यम से ही नष्ट हो सकता है, तलवार से वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। ये माहौल बनाना, और इसी आग्रह के साथ मैं कहना चाहूंगा, जो अभी ठीक कहे आनंद जी, की शोध की जरूरत है। हम इतने परेशान हैं कि चिंता में अपने को भूल गए, चिंतन करने का वक्त निकाल नहीं पा रहे हैं। और जिस दिन हम चिंतन करने लगेंगे, जिस दिन हम रिसर्च करने लगेंगे, हर व्यक्ति को, चेहरे को हम देखकर, पढ़कर, उसकी भाषा को हम समझने लगेंगे, लोगों की निकटता बढ़ जाएगी, आपसी भाईचारा बढ़ जाएगा, और हर बिहारी गौरवान्वित महसूस करने लगेगा। उसको कोई विकार ग्रसित नहीं कर पाएगा। ये युग परिवर्तन का बिहार कहीं न कहीं राष्ट्र में एक परम वैभव की भूमिका में अग्रसर रहेगा। यही हमारी कामना है, और आप सबों के प्रति, दैनिक जागरण परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, क्षमा चाहते हुए कि विलंब हुआ। संजोग से कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, सभी मंत्रियों के साथ पार्टी कार्यालय में बैठक चल रही थी, लेकिन आपको हमने समय दिया था और आपका स्नेह मिलते रहता है। हमने कहा क्षमा मांगते हुए, और फिर यहाँ के बाद जाके वहाँ सम्मिलित होंगे। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने
उद्बोधन में जो आशाओं का एक प्रकाश पुंज से जो हम सब का परिचय कराया, इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहेंगे हम लोग। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं हमारे बिहार, झारखंड और बंगाल के संपादक आलोक मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करें। सर, एक बार ताली आप सबकी तरफ से। धन्यवाद केवल इसी सत्र के लिए है, पूरी संवादी के लिए नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक सूक्त वाक्य दे गए कि चिंता छोड़ के चिंतन में जुटे। अब 2 दिन यहाँ पे चिंतन ही होना है, विमर्श साहित्यिक होगा। बिहारियों का अपना साहित्य उत्सव बिहार संवादी 2 दिन तक चलने वाली है। यहाँ 2 दिन में 15 सत्र होंगे, 50 के आसपास वक्ता होंगे और वो तमाम विधाओं पे साहित्य, कथा, संगीत सभी पर चर्चा होगी, महिलाओं की बातें भी होंगी। 2 दिन में जो यहाँ अमृत पंथन के बाद निकलेगा, निश्चित रूप से हम सब लोगों को काफ़ी संबल प्रदान करेगा। बिहार किस तरह की धरती है, इसके बारे में अभी विश्वास पाटिल जी ने भी बताया, तमाम साहित्यकारों के बारे में बताया कि यहाँ की कौन कौन सी विभूतियाँ रही हैं जिन्होंने अपने साहित्य से पूरे देश को नहीं, विश्व को पुष्पांजलित किया है। चाणक्य का नाम लेकर के माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि क्या क्या था यहाँ और किस तरह का बिहार हमारा था, और जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर लोप होती जा रही हैं वो वाकई चिंता का विषय है। अपने जब मंत्रित्व काल में बहुत ही अच्छे काम करने वाले, अपनी मुखर वाणी से जब वे विधानसभा अध्यक्ष थे तो पूरे सदन को नियंत्रित करने वाले, और जब नेता प्रतिपक्ष थे तो अपनी मुखर वाणी से पूरी सत्ता पक्ष को हिलाने वाले, यहाँ पर वर्तमान में उप मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभालने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर अपने कीमती समय से निकाल करके यहाँ पर वो आए। निश्चित रूप से आनंद विजय जी ने जो कहा था कि ये कल जो स्थितियाँ थी तो इनका आने का समय 1 घंटे पहले था, लेकिन इन्होंने किस तरह से मैनेज किया और यहाँ आए, इनका भी ये लोभ संवरण नहीं कर पाए कि यहाँ पर साहित्यिक चर्चा जहाँ होगी, इतनी सारी विभूतियाँ होंगी, तो उनके बीच में आने का लोभ संवरण नहीं कर। मैं धन्यवाद देता हूँ विश्वास पाटिल जी को, जो यह इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि है, जो महाराष्ट्र से आए हैं, हिंदी और मराठी दोनों ही विधा में महारत हासिल रखते हैं। अपनी ओजस्वी वाणी से जो इस तरह से उन्होंने व्यक्त किया है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ जागरण ब्रांड स्टैटिक डिपार्टमेंट के हमारे एवीपी विनोद श्रीवास्तव जी को, जो हर हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं और हर कार्यक्रम को सजाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मैं दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर अनंत विजय जी का मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये महफिल सजाई है, जिस तरह की चर्चाएं ये करते रहते हैं, और इन्हीं के अथक परिश्रम का परिणाम है कि 5 वर्ष पहले जो ये कार्यक्रम एक हुआ था और बिहारियों का अपना साहित्यिक उत्सव हुआ था और जो की गति आगे चलनी थी, लेकिन आपदा के कारण ये रुक गया था, इसको पुनः इन्होंने फिर से शुरू किया है और हम लोग ये अपेक्षा करेंगे कि ये हर वर्ष इसी तरह से होता रहे। मैं बिहार, झारखंड, बंगाल के अपने सीजीएम आनंद त्रिपाठी जी का धन्यवाद देता हूं, जो हमेशा से ही पूरी टीम को ऊर्जान्वित करने के लिए, जोश भरने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। मैं यहाँ पर एक जो साहित्यकार यहाँ बैठे हुए हैं, IFS अधिकारी हैं अभय के जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो आए और इनकी पुस्तक का यहाँ पे विमोचन हुआ। मैं ब्रांड डिपार्टमेंट के ही प्रशांत कश्यप जी का भी धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और हमें नई नई राह सुझाते हैं कार्यक्रम करने के लिए। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी साहित्यकारों का और प्रबुद्ध श्रोताजनों का भी धन्यवाद देता हूँ, जो यहाँ पर बैठ करके हमारे इस आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं। बस मैं ज़्यादा बात न करते हुए धन्यवाद देता हूँ फिर से पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का यहाँ उपस्थिति के लिए, हम सबको गौरवान्वित करने के लिए। और अब इसके बाद इस क्रम में हमारा अगला जो सत्र है बिहार के मेहमान, जिसके लिए माननीय विश्वास पाटिल जी हम सबों के बीच उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा आनंद त्रिपाठी जी से, हमारे जो बेस्ट सेलर्स की तरफ से पुस्तकें हैं और जागरण परिवार की ओर से यह स्नेह स्वरूप राम दरबार,
बहुत बहुत धन्यवाद सर।